ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आदरणीय मित्रों, आज की इस चर्चा में मैं आपका स्वागत करता हूं। कई मित्रों के कई दिनों से प्रश्न आ रहे हैं कि गुरुजी आप खरमास के महीने पर कुछ बोलें। मैं अक्सर जो खगोलीय घटना घटती हैं उन पर चर्चा नहीं करता हूं। जब भी कोई खगोलीय घटना घटती है, यूं तो हमारे मन पे, प्राण के तल पे और मन के तल पे हमारे ऊपर उसके शुभ अशुभ परिणाम होते हैं, लेकिन अधिकतर ज्योतिषीय परिणाम होते हैं और ज्योतिष शास्त्र की मुझे एक रत्ती भी नॉलेज नहीं है। यानी कि का खा गा बिल्कुल भी मैं नहीं जानता हूं। ज्योतिष विज्ञान के विषय पर मैं बिल्कुल शून्य हूं। मुझे कुछ भी नहीं आता है, ना मैंने कभी जानने की कोशिश की है। इस कारण से जो भी खगोलीय घटना अक्सर होती रहती हैं उन पर मैं कोई चर्चा नहीं करता हूं। खरमास का महीना 15 दिसंबर से शुरू हो गया है और आज अभी जब हम चर्चा करने बैठे हैं तो 17 दिसंबर में बैठे हैं। आदरणीय मित्रों, आज भी मैं इस विषय पर चर्चा नहीं करता यदि बहुत सारे मित्रों के प्रश्न मेरे पास ना आते। प्रश्न किए हैं कि गुरुजी, खरमास का जो महीना है, मलमास का जो महीना है, क्यों इस महीने में किसी भी प्रकार के शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं? एक प्रश्न। लगभग अधिकांश मित्रों के इस प्रकार के ही प्रश्न हैं। कई मित्रों के यह भी प्रश्न हैं, उन्होंने कहीं सुना है कि मलमास का जो महीना है यह बहुत शुभ फलदायी भी है, लेकिन चूंकि ज्योतिष विज्ञान इसको अशुभ फलदायी ही मानता है, जिस कारण से मलमास के महीने में किसी भी शुभ कार्य को शुरू नहीं किया जाता है। तो फिर ऐसा भी कहीं कहीं मान्यता है कि यह बहुत शुभ होता है। तो इस शुभ और अशुभ में हम कैसे भेद करें? इस प्रकार के भी कई मित्रों के प्रश्न हैं। यदि मुझे इस विषय पर चर्चा करनी होती तो मैं पहले ही करता। अभी तो 2 दिन बीत भी गए मलमास के, लेकिन कई मित्रों ने मुझे विवश किया। इस कारण से आज मैं चर्चा करने बैठा हूं और जितना भी मेरा अनुभव है वह मैं आपके समक्ष रखने वाला हूं। आदरणीय मित्रों, मलमास का महीना 15 दिसंबर 2024 से शुरू हो गया है, जो 14 जनवरी 2025 तक रहने वाला है। आदरणीय मित्रों, जब अपनी धुरी पे गति करते हुए सूर्य दक्षिण की ओर थोड़ा सा झुक जाता है तो दक्षिणायन कहलाता है, और जब उत्तर की ओर थोड़ा सा झुक जाता है तो उत्तरायण कहलाता है। उत्तरी जो गोलार्ध है पृथ्वी का, उससे सूर्य की दूरी अधिक हो जाती है। इस कारण से उत्तरी ध्रुव पर दिन छोटा होता है और रात्रि लंबी होती है, यानी कि सूर्य का प्रकाश बहुत अल्प समय तक पृथ्वी पर आता है। इस कारण से प्राण ऊर्जा की कमी हो जाती है। जब प्राण ऊर्जा की कमी हो जाती है तब हम जो भी कार्य करेंगे वह, चूंकि प्राण ऊर्जा की हमारे भीतर कमी है, इस कारण से हमें उस कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। यही कारण है कि हम खरमास मलमास के महीने में कोई भी शुभ कार्य शुरू नहीं करते हैं। आदरणीय मित्रों, हमें पता हो या ना पता हो, जब तक हम प्राण के तल पे स्ट्रांग नहीं होंगे तब तक हम किसी भी कार्य को शुरू करते हैं उसमें सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाएंगे, यानी कि उस कार्य को हम दक्षता के साथ पूर्ण नहीं कर पाएंगे जब तक हम प्राण के तल पे स्ट्रांग नहीं होंगे। आपको प्राण क्या है यह पता हो ना पता हो, प्राण किस प्रकार से आपके भीतर गमन करते हैं आपकी श्वासों के माध्यम से, आपको पता हो या ना पता हो, जब आप प्राण के तल पे स्ट्रांग होते हैं
तब आप किसी भी कार्य को करते हैं, वह कार्य पूर्णता को उपलब्ध हो जाता है, यानी कि उस कार्य में आप सफल हो जाते हैं और उस अनुरूप सफल हो जाते हैं जिस अनुरूप आप उस कार्य में सफलता हासिल करना चाहते थे। चूंकि मलमास के महीने में सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी पर कम आती है, इस कारण से आपके मस्तिष्क का जो बायां गोलार्ध है वह कम सक्रिय होता है, जिसके कारण प्राण के तल पे आप वीक हो जाते हैं। और जब प्राण के तल पे आप वीक हो जाते हैं तो आपके संकल्प की शक्ति क्षीण हो जाती है। यह भी मैं आपको सुनिश्चित करना चाहता हूं कि आप कभी संकल्प उठाते हो या ना उठाते हो, किसी भी कार्य को पूर्ण होने के पीछे या अपूर्ण होने के पीछे कार्य आपका संकल्प ही करता है। भले आप संकल्प के विषय में कुछ भी ना जानते हो, भले आपने कभी संकल्प लिया भी ना हो, तब भी आपके किसी कार्य में मिलने वाली सफलता के पीछे आपका संकल्प की शक्ति ही होती है, यानी कि आपके प्राण की शक्ति ही होती है। संकल्प प्रगाढ़ होता है आपका मन के तल पे और उसको शक्ति मिलती है प्राण के तल पे। कोई गाड़ी में यदि फ्यूल ना हो, वह गाड़ी चल नहीं सकती, क्योंकि गाड़ी की गति के लिए एक ऊष्मा की जरूरत है। बिना ऊष्मा के गति नहीं हो सकती। किसी भी चीज को गति करने के लिए एक विशेष अनुपात में ऊष्मा की, तापमान की आवश्यकता है। जब तक वह तापमान, वह ऊष्मा ना मिलेगी, तब तक किसी भी चीज में गति नहीं हो सकती। प्रश्न उठता है कि हमने जब संकल्प लिया नहीं, तो कैसे हम माने कि हमारे संकल्प की शक्ति से हमारे कार्य पूर्णता को उपलब्ध हुए, या हमारे संकल्प की हीनता के कारण हमारे संकल्प अपूर्णता को उपलब्ध हुए हैं, यह कैसे माने? तो बहुत सीधी और सरल सी बात है, बहुत सीधी और सरल सी बात है। जब भी आप किसी नए कार्य को शुरू करते हैं, किसी भी प्रकार का कार्य हो, वह विवाह का काज हो, विवाह हेतु कोई काज हो, छोटे बड़े आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जिनकी आप शुरुआत करते हैं कभी ना कभी। तो सबसे पहले आप अपने मन में विचार लाते हैं किसी कार्य का। बेटी जवान हो गई है, अब इसका विवाह करना चाहिए। अब खेत तैयार हो गया है, फसल बोने का समय आ गया है, खेत को तैयार करना चाहिए। सबसे पहले आपके मन में किसी भी कार्य को करने का विचार आता है। यदि आपके पास प्राण की शक्ति ना हो, तो केवल आप विचार मन के तल पे करते रह जाएंगे, आप उस विचार को कभी भी कार्यान्वित नहीं कर पाएंगे। आप अपने बिस्तर में बैठे बैठे यह तो सोचते रहेंगे कि फसल बोने का समय निकट आ गया है और अभी हमने खेत को तैयार नहीं किया है। जब तक खेत को तैयार नहीं करेंगे तब तक उसमें बीज रोपा नहीं जा सकता। तो कल करेंगे, परसों करेंगे, करना चाहिए, समय बीता जा रहा है, यह मन के तल पे तो विचार चल रहा है, लेकिन चूंकि प्राण तत्व की यदि कमी है तो आपके भीतर निस्तेजता के कारण आलस आ जाएगा, ऊर्जा की कमी हो गई, प्राण तत्व की कमी हो गई, और आप कभी भी अपने उस विचारे हुए कार्य को अंजाम की ओर नहीं ले जा पाएंगे। सीधी सरल सी बात है। आप स्वयं भी कभी अन्वेषण करके देखें, बहुत सारे कार्य हैं, जब आप उन कार्यों से के प्रति विचार से भरे होते हैं, रात्रि में आप अपने बिस्तर पे जाते हैं, विचार करते हैं कि कल हमें यह कार्य कर लेना चाहिए। फिर सुबह आप निद्रा से जगते हैं और पाते हैं कि शरीर में शक्ति की कमी है, एक विशेष प्रकार का आलस है, उदासी है, हीनता है, कांति नहीं है, शक्ति नहीं है, प्राण के तल पे वीक है।
फिर आप उस कार्य को टाल लेते हैं, अच्छा कल देखेंगे। रात्रि में बिस्तर पे फिर विचार आता है, फिर अगले दिन आप उठते हैं, निस्तेज उठते हैं, पूरी ऊर्जा से आप परिपूर्ण है नहीं, फिर आप उसको कल पे टाल देते हैं। इस प्रकार से आप उसको कल पे टालते चले जाते हैं। जब आपके पास प्राण ऊर्जा से आप ओत प्रोत हो, सही से आपने निद्रा ली हो, या प्राण ऊर्जा आपके भीतर अधिक मात्रा में संग्रहित हो, उसके लिए जितने भी कारण होते हैं वह सभी कारण ऑटोमेटिक आपके पक्ष में हो, तब आप रात्रि में जो विचार करते हैं, विचार का मतलब होता है संकल्प, आपने लिया हो या ना लिया हो, सुबह आप उस कार्य को पूर्ण करने के लिए निकल पड़ते हैं, उन सब संसाधनों के साथ जिन संसाधनों से वह कार्य पूरा होगा, और आप उस कार्य को पूरा करके ही दम लेते हैं। तो आपका संकल्प ही हो गया ना, आपने विचार किया वही तो आपका संकल्प है। आपके भीतर एक विचार आया कि अब खेत तैयारी करनी जरूरी है फसल को उगाने के लिए, और सुबह आप खेत को तैयार करने में लग जाते हैं, वह विचार आपका संकल्प बन गया। वह संकल्प आपका कब टूटता है? जब आप प्राण के तल पे कमजोर हो जाते हैं। तो खरमास के दिनों में प्राण के तल पे आप स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से कमजोर पड़ जाते हैं। इस कारण से हमारे ऋषि, महर्षि, मनीषी अच्छे से इस बात को जानते हैं कि जो सामान्य जन है वह प्राण को अपने कैसे बढ़ाएं कि हम खरमास में भी उसी अनुरूप कार्य करते रहें जो बाकी महीनों में करते हैं, कैसे हमें सफलता मिले वह जानते हैं, लेकिन आम सामान्य जन नहीं जानते हैं। जिस कारण से खरमास के महीने में स्पष्ट रूप से यही कह दिया गया कि जो थोड़ी बहुत ऊर्जा भीतर है वह ऊर्जा भी संग्रहित रहे, उस ऊर्जा का हास ना हो, क्योंकि निम्न ऊर्जा के साथ यदि आप कोई भी कार्य करेंगे खरमास में तो वह पूरा नहीं होगा, उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। अब जब आप अपनी ऊर्जा का पूरी तरह व्यय कर गए और आपको कार्य में सफलता ना मिली, फिर जब खरमास मरमास समाप्त हो जाएंगे, उसके उपरांत जो कार्य आपको शुरू करना चाहिए, आप तब भी फिर उस कार्य को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो थोड़ी बहुत ऊर्जा थी उसका भी हाथ आपने कर लिया खरमास में। हमारा जो मस्तिष्क का काया जो गोलार्ध है, प्राण शक्ति का प्रतीक है, यह कम सक्रिय होता है, जिस कारण से प्राण के तल पे हम कमजोर हो जाते हैं और हम कोई भी कार्य करना चाहें खरमास में, उसमें हमें सफलता नहीं मिलती, क्योंकि हम पूरे प्राण के साथ उसको नहीं कर पाते। लेकिन यही खरमास का महीना बहुत महत्वपूर्ण भी है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हम मन के तल पे बहुत शक्तिशाली होते हैं, मन के तल पे हम बहुत स्ट्रांग होते हैं, और कोई भी संकल्प उठता है मन में, यदि मन के तल पे हम अति से शक्तिशाली हों और उस समय यदि हम कोई भी संकल्प उठाएं, वैसी अवस्था में थोड़ी सी भी प्राण ऊर्जा कहीं से यदि हमें मिल जाए तो हम कठिन से कठिन कार्य को भी पूरा कर लेंगे, क्योंकि जब हम प्राण के तल पे कमजोर होते हैं तब हम मन के तल पे बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो मल मास के महीने में हम दो कार्य कर सकते हैं। पहला कार्य तो हम यह कर सकते हैं कि हम अपने संकल्पों को, जो पूर्व में किए हुए हमारे संकल्प हैं, उनको और स्ट्रांग बना सकते हैं। और दूसरा, हम किसी भी प्रकार के विचार को अपने भीतर मैनिफेस्ट करके उस विचार की शक्ति को और अधिक स्ट्रांग बना सकते हैं, शक्तिशाली बना सकते हैं। आदरणीय मित्रों, जब मलमास का महीना शुरू होता है
तो जितने भी शुभ कार्य है वह तो मान्यता है कि हमें नहीं करने चाहिए। यानी कि बाह्य तल पे हमें नए कार्यों को शुरू नहीं करना चाहिए, लेकिन भीतर के तल पे यदि इस मलमास के महीने में हम कुछ करते हैं, जैसे अपने मन को स्ट्रांग बनाना, अपने संकल्प की शक्ति को प्रगाढ़ करना, अपनी आत्मिक शक्ति को प्रगाढ़ करना, अपनी आत्मिक शक्ति को बढ़ाना, आत्म केंद्रित होना, ध्यान साधना में प्रवेश करना, यह इस महीने में सबसे ज्यादा सहज है। आप पूरे वर्ष जितनी सहजता से इन सब कार्यों को नहीं कर पाएंगे, आप 10 गुना 50 गुना ज्यादा सहजता से अपने भीतर एक नए सूर्य की किरणों को जन्म दे सकते हैं। यदि आप इस मलमास के महीने के महत्व को समझ जाएं, इसकी शक्ति को समझ जाएं, इसके मैकेनिज्म को समझ जाएं, तो आप अपने भीतर एक नई सुबह को जन्म दे सकते हैं कि जब तक आप मन के तल पे स्ट्रांग नहीं होंगे, तब तक आपके पास कितनी भी प्राण की शक्ति हो, तब भी आप किसी कार्य में सफल नहीं हो सकते, क्योंकि किसी भी कार्य में सफलता मिलने के पीछे भी आपकी मन की शक्ति का होना बहुत अनिवार्य है। मन की शक्ति यानी कि संकल्प की शक्ति। जब तक आप कोई शुभ विचार ही ना करेंगे, तब तक आप कैसे किसी कार्य को करेंगे। आत्मिक ऊर्जा ब्रह्मांड से बहुत बरसती है, जिसमें आप अधिक से अधिक आत्मोन्मुखी हो सकते हैं, ध्यान में प्रवेश कर सकते हैं, साधना में प्रवेश कर सकते हैं, समाधि का अभ्यास कर सकते हैं, किन्हीं भी मंत्रों को मंत्रोच्चारित करके उनको स्ट्रांग कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की संकल्पना को आप अपने भीतर प्रगाढ़ कर सकते हैं। संकल्पना को प्रगाढ़ करने का मतलब है, जैसे आप एक विचार कर सकते हैं निरंतर अपने भीतर। मैंने पीछे विचार की शक्ति के विषय में बड़े विस्तार से बताया है। जब आप निरंतर किसी एक विचार को अपने भीतर उठाते हैं, एक समय ऐसा आता है कि वह आपका जो विचार है वह मंत्र बन जाता है। और जब कोई विचार निरंतर इतनी प्रगाढ़ता के साथ भीतर दोहराया गया हो, तो आपके भीतर उसका वर्तुल बनना शुरू हो जाता है। वह विचार निरंतर आपके मनस्पटल पे यात्रा करने लगता है। अब वह विचार बिना उठाए, अब वह विचार एक मंत्र बन गया। देखिए ना, हम जब किसी भी निरंतर किसी भी एक शब्द को, भगवान वाल्मीकि मरा 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 मरा, निरंतर मरा 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 मरा, क्योंकि राम 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 कहना नहीं आता था, मरा मरा कहना सहजता से भर गया, राम राम कहने में असहजता भीतर थी, तो मरा 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 निरंतर जप करने लगे। और वह जो मरा 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 मरा, जब निरंतर आप मरा 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 करेंगे, तो आप पाएंगे कि वह मरा मरा राम 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 हो गया, जस्ट उसका उल्टा हो गया। जब गति आप किसी भी चीज को देते हैं, तब उसमें आमूलचूल परिवर्तन आता है। जब आप किसी भी चीज को गति दे देते हैं, तो एक विशेष ऊर्जा का उद्घाटन होने लगता है। कोई भी चीज जब वर्तुल में घूमने लगती है, निरंतर एक वर्तुल बना लेती है, उसका वर्तुल बनाना ही एक ऊर्जा को प्रदान करने लगता है। यह पृथ्वी भी घूम रही है, यह सूर्य भी घूम रहा है, पृथ्वी के चारों तरफ और 9 ग्रह घूम रहे हैं, सूर्य के चारों तरफ फिर और लाखों ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, और फिर वह ग्रह किसी और ग्रह का भी चक्कर लगा रहे हैं, और कोई और ग्रह उनका चक्कर लगा रहा है।
निरंतर चलायमान है, एक वर्तुल में सब चक्कर लगा रहे हैं। जब निरंतर आप अपने भीतर किसी विचार को उठाते हैं तो आपके भीतर भी एक वर्तुल बन जाता है। अब वह विचार तो खो गया, एक शक्ति का रूप उसने ले लिया। उसी को हम कहते हैं मंत्र का अभिमंत्रित हो जाना। कहते हैं ना कि फला मंत्र को 1,00,000 बार आप जप करें तो वह सिद्ध हो जाएगा, यानी कि अभिमंत्रित हो जाएगा। आपका ही किसी भी प्रकार का विचार निरंतर यदि आप उस विचार को अपने मनस पटल पे उठा रहे हैं तो वह वर्तुल बना लेगा और विचार समाप्त हो जाएगा और वह केवल ऊर्जा रह जाएगी। और फिर वह ऊर्जा आपके बाहर, आपके सहस्त्रार से निकलते हुए पूरे ब्रह्मांड में समाएगी और यह पूरा ब्रह्मांड फिर आपकी उस विचार को अपनी शक्ति देना शुरू कर देगा। कहें कि आपके विचार को पूरा करने के लिए यह पूरा ब्रह्मांड लग जाएगा। यह एक मैकेनिज्म है। शक्ति दो नहीं है, शक्ति एक ही है। आपके भीतर शक्ति उठे या इस जगत में किसी भी कोने कातुर में शक्ति उठे या इस पूरे ब्रह्मांड में जो शक्ति, जो वर्तुल में सब घूम रहा है, एक ही शक्ति से सब घूम रहे हैं। उनके घूमने के कारण उष्मा बन रही है, उष्मा के कारण में घूम रहे हैं। सब उष्मा भी पैदा कर रहे हैं और घूम भी रहे हैं और प्रकाश भी पैदा कर रहे हैं। गति है, उष्मा है तो गति है, गति है तो प्रकाश है। तो जब आप अपने किसी भी विचार को इतनी गति दे देते हैं निरंतर, तब वह प्रकाश रूप में आपके शरीर से बाहर निकल जाता है। प्रकाश है अति सूक्ष्म, प्रकाश बहुत सूक्ष्म है। प्रकाश कहीं भी प्रवेश कर जाता है। देखे ना, सूर्य का प्रकाश पड़ता है चंद्रमा पे और चंद्रमा कहते हैं कि पृथ्वी से भी बहुत कई गुना बड़ा है। सूर्य की प्रकाश किरणों को अपने में ऑब्जर्व करता है और फिर उन्हीं किरणों को पृथ्वी पे प्रदान करता है। कितना बड़ा चंद्रमा है, पृथ्वी से कई गुना बड़ा। सूर्य की ऊर्जा को अपने में ऑब्जर्व कर लेता है और फिर उस प्रकाश को पृथ्वी को डोनेट करता है। और वह प्रकाश कितना शीतल, कितना आनंददायी होता है, कितना सौम्य होता है। कैसे चंद्रमा को के पार सूर्य की किरणें निकल जाती हैं और पृथ्वी पर बरसती हैं। इतना सूक्ष्म है प्रकाश कि पूरे चंद्रमा को बेधते हुए, वह चंद्रमा को बेधते हुए चंद्रमा उसकी सारी गर्मी को अपने में ऑब्जर्व कर लेता है और शीतल किरणें चंद्रमा के माध्यम से नीचे पृथ्वी पर प्रकाशित होती है। वैसे ही आपका किया हुआ कोई भी विचार निरंतर, जब आप उसको निरंतर दोहराते हैं, उसी को कहते हैं विचार को मैनिफेस्ट करना। अपने भीतर विचार, किसी भी एक बात का संकल्प लेना, और जब आप उस संकल्प को निरंतर दोहराते हैं, निरंतर दोहराते हैं, निरंतर दोहराते हैं, संकल्प कुछ भी हो, यदि आपने यह भी संकल्प दोहराया कि जीने से क्या, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं, तो आपकी मृत्यु होनी सुनिश्चित हो जाएगी। इतना आपका विचार, यदि आप सही से संकल्प लेना सीख जाएं, आपके विचार का इतना बड़ा प्रतिफलन आपके ऊपर होता है, क्योंकि वह विचार प्रकाश रूप में तरंगायित हो जाता है पूरे ब्रह्मांड में। और यह पूरा ब्रह्मांड और यह मनुष्य पिंडी रूप में, ये दोनों एक है। उसी प्रकाश ऊर्जा से यह पूरा ब्रह्मांड और उसी प्रकाश ऊर्जा से हम परम प्रकाशित है। तो पूरा ब्रह्मांड आपके उस विचार को पूरा करने में लग जाता है। और विचार उठता है, संकल्प उठता है मन के तल पे। इस मल मास में आप मन के तल पे अतिशय स्ट्रांग होते हैं। कमी होती है तो प्राण शक्ति की होती है। उस प्राण शक्ति को कैसे पूरा करें, उसका उपाय है। मेरे पास उसका उपाय है।
मैंने यूं तो कोई महीने 2 महीने पूर्व एक बहुत ही गहन विधि आपसे शेयर की थी। कुछ मित्रों ने निश्चित रूप से अभ्यास किया होगा, अगर किया है तो बड़ी चमत्कारिक विधि है। वह है नाद ब्रह्म ध्यान। कैसे हम अपने भीतर नाद को उद्घाटित करें। तो प्राण के तल पे स्ट्रोंग आप कैसे होंगे, यह मैं आपको सूत्र बताऊंगा। मन के तल पे आप स्ट्रोंग हैं ही। इस मलमास में आप यदि साधक हैं, किसी प्रकार की आप साधना करना चाहते हैं, तो आप साधना करें। दिन दूना रात चौगुना तरक्की आप करेंगे। ऐसा कहें कि जेट इंजन लग गया आपके पास। यदि किन्हीं मित्रों को ध्यान नहीं गहरा रहा था, ध्यान में प्रवेश नहीं हो रहा था, तो इस मलमास के महीने में पूरा महीना यदि आप अभ्यास करते हैं, निश्चित रूप से आप गहन ध्यान में प्रवेश कर जाएंगे। यदि कुछ मित्र गहन ध्यान में पहले से ही प्रवेश किए हुए हैं, तो वह समाधि में प्रवेश कर जाएंगे। और यदि कुछ मित्र समाधि का अभ्यास पहले से ही कर रहे हैं, तो वह समाधि के भी पार निर्विकल्प अवस्था में प्रस्थापित हो जाएंगे। इतना महत्वपूर्ण है यह मलमास का महीना, क्योंकि जब भी हम कोई ध्यान और साधना करते हैं, उसमें हमें एक सौम्यता की, शीतलता की आवश्यकता होती है। वह सौम्यता और शीतलता अभी हमारे पास भरपूर मात्रा में है। अभी पूरा ब्रह्मांड आपके ऊपर सौम्यता और शीतलता बरसा रहा है, बारिश हो रही है, अमृत बरस रहा है ऊपर से। आप इस अमृत का अपनी ध्यान साधना में लाभ ले सकते हैं। आपके जीवन में जिस प्रकार के संकल्प की कमी थी, उस संकल्प को प्रगाढ़ कर सकते हैं, उस संकल्प को परिपूर्ण कर सकते हैं, उस संकल्प को बढ़ा सकते हैं, संकल्प की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। आदरणीय मित्रों, बहुत बचपन में मैंने दीवालों पे पढ़ा था कि जो जैसा सोचता है वह वैसा बन जाता है। मैंने अपने गुरुदेव श्री कृष्ण दत्त जी महाराज से इस संबंध में प्रश्न किया। गुरुदेव, अपने स्कूल की दीवालों पे मैंने लिखा हुआ पढ़ा है कि जो जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। इसका मतलब यह हुआ, सोचना यानी कि विचार करना। विचार क्या है? संकल्प। यदि आप निरंतर एक विचार से भरे रहेंगे, तो आप वैसे बनते चले जाएंगे। आपने यूं भी जिस समाज में आप रहते हैं, आपके कोई दोस्त होंगे, मित्र होंगे, जैसा मित्र आपका होगा, उसके गुण आपके भीतर आने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि उस मित्र के विचार से आप संक्रमित होना शुरू हो गए। किसी बीमारी का आक्रमण होता है, कोई फ्लू आता है, तो वह कितनी तीव्र गति से पूरे समाज में फैल जाता है। एक व्यक्ति को यदि आज हैजा हो गया, जब फ्लू फैलता है, तो देखते ही देखते शाम होते होते 100 लोगों को हैजा हो जाएगा, और कल सुबह होते होते 1000 लोग हैजा से ग्रस्त हो जाएंगे। संक्रमण बड़ी बड़ी तीव्रता से फैलता है। विचार का भी एक संक्रमण है। इसलिए कहते हैं कि मित्रता बहुत सोच समझ के करो, क्योंकि आपका जैसा मित्र होगा, उसके जैसे विचार होंगे। उन विचारों से आप अधिक देर तक अपने आप को संक्रमित होने से नहीं बचा सकते। आप चोर के पास निरंतर बैठोगे, उस चोर के जो चोरी वाले विचार हैं, उनसे आप धीरे धीरे संक्रमित होना शुरू हो जाओगे। तो जैसे विचारशील व्यक्ति के सानिध्य में आप रहेंगे, आप जिस समाज में रहते हैं, जिन लोगों के इर्द गिर्द रहते हैं, आज नहीं कल उनके विचारों से आप संक्रमित होने लगते हैं। इसी से समाज बना है, इसी से समूह बने हैं, इसी से भीड़
भीड़ बढ़ जाती है। एक विचार को मानने वाले लोगों की भीड़ बढ़ जाती है, दूसरे विचार को मानने वाले लोगों की भीड़ बढ़ जाती है, और कई बार उनमें आपस में टकराहट भी हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ मारकाट तक वह कर लेते हैं, केवल विचार के कारण, क्योंकि संक्रमित हो गए अलग अलग लोग अलग अलग विचारों से। इसी को कहते हैं संकल्प। यही है विचार की शक्ति। आप बहुत देर तक अपने मित्र की विचार की संक्रमण से अपने को बचा नहीं सकते। आप बहुत जल्दी संक्रमित हो जाएंगे अपने मित्र के विचार से, और थोड़ा बहुत आपके विचार से आपका मित्र भी संक्रमित हो जाएगा। संक्रमण दो धारी है। आपसे भी दूसरा व्यक्ति संक्रमित होगा और आप भी दूसरे व्यक्ति से संक्रमित होंगे। संक्रमित होने से आप बच नहीं सकते। इसको आप सहज रूप से इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब हम निरंतर एक विचार से बढ़ते हैं तो हम उस विचार से संक्रमित हो गए, हम ऑटो हिप्नोटाइज्ड हो गए। स्वयं के ही विचार को हमने इतना अपने भीतर भर लिया, हमारा ही विचार, कि अब उस विचार से क्षण भर के लिए भी हम अपने को जुदा नहीं कर रहे हैं, अलग नहीं कर रहे हैं। जब इस प्रकार से हम निरंतर एक विचार से भर जाते हैं तो फिर वह विचार ऊर्जा का रूप ले लेता है, प्रकाश तरंग के रूप में हमारे भीतर प्रवाहित होने लगता है, एक वर्तुल बन जाता है। और वह वर्तुल फिर इतना सूक्ष्म बन जाता है कि वह हमारे भीतर तो बन ही रहा है, वह धीरे धीरे अपने दायरे को बढ़ाता है, और वह हमारे भीतर से निकल के हमारे अवरा को तोड़ते हुए इस पूरे ब्रह्मांड में एक अवरा निर्मित कर लेता है। और ऐसे विचार को पूरा होने से फिर कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। इसका मतलब, क्योंकि कोई और बचा ही नहीं, पूरा ब्रह्मांड आपके उस विचार की तरंग को अपने में पैवस्त कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया। पूरा ब्रह्मांड की शक्ति और आपके विचार की शक्ति एक हो गई। अब कोई दो बचे ही नहीं जो आपके विचार को पूरा होने से कोई रोके। पूरा ब्रह्मांड ही अब आपके विचार को पूरा करने में लग जाएगा। आप यदि धन का विचार करते हैं तो आप धन से परिपूरित हो जाएंगे। जो भी जिस भी प्रकार का आप जो भी अपने जीवन में आप चाहते हैं वह सब आपके जीवन में फलीभूत हो जाएगा। और यह खरमास का जो महीना है, यह इस कार्य को करने के लिए अति से शुभ है। जब किसी बाहरी कार्य को अशुभ हो करना, तब भीतरी कार्य को सबसे ज्यादा शुभ होता है करना, ऐसा आप समझ ले। आदरणीय मित्रों, पीछे मैंने स्वर विज्ञान की एक सीरीज चलाई थी, उसमें मैंने सुषुम्ना नाड़ी के संबंध में बताया था कि जब सुषुम्ना नाड़ी बह रही हो तब आप वाहिया तल पे कोई भी कार्य ना करें, आपको सफलता नहीं मिलेगी, आप असफलता लेके लौटेंगे। लेकिन वही सुषुम्ना नाड़ी में यदि आप ध्यान साधना करें तो आप अति से सफल हो जाएंगे। इसी प्रकार से आप समझने की कोशिश करें कि जब भी हम वाहिया तल पे किसी भी खगोलीय घटना के कारण किसी कार्य को करना अशुभ होता हो, वही उसके उल्टे जब हम अपने भीतर के कार्यों को पूरा करने में लग जाते हैं तो वह उतना ही कई गुना ज्यादा शुभ होते हैं। इस मलमास में अभी आज जब मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, करीब करीब 27 दिन आपके हाथ में होंगे कि आप साधना कर सकते हैं, अपने संकल्प को बढ़ा सकते हैं। अब संकल्प को बढ़ाने के लिए मन की शक्ति तो ऑलरेडी आपके पास भरपूर मात्रा में इस खरमास में है, प्राणिक शक्ति नहीं है। और जब तक किसी संकल्प को ऊर्जा नहीं मिलेगी, ऊष्मा नहीं मिलेगी, तब तक वह संकल्प गति नहीं करेगा। तो उस प्राणिक ऊर्जा को कैसे बढ़ाएं, उसके लिए बहुत ही छोटा सा सूत्र है, उसको अप्लाई कर लें। एक तो आप दिन भर, पूरा दिन जो भी कार्य आप कर रहे हैं,
क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि खरमास के दिनों में आपने सभी कार्यों को बंद कर दिया हो। यात्रा पे आप निकलेंगे ही, भोजन ग्रहण आप करेंगे ही, प्रतिदिन अपने व्यवसाय में आप जाएंगे ही, बस नया कोई शुभ कार्य आप शुरू नहीं करेंगे, बाकी तो आप सभी कार्य करेंगे ही। इस खरमास के दिनों में जो पूर्व से आपके कार्य निर्धारित है और चल रहे हैं, उनमें भी कमी आ जाती है। जैसे यदि आप एक दुकानदार हैं, दुकान चला रहे हैं, तो अक्सर आपने देखा होगा कि खरमास के महीने में आपकी दुकान उस वे में, उस गति में नहीं चलती जिस वे में वह चल रही थी। जो भी व्यवसाय आप कर रहे हो, कोई भी व्यवसाय हो आपका, खरमास के दिनों में वह सब व्यवसाय पहले की अपेक्षा थोड़े सुसुप्त हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं। आप भली भांति इस बात को जानते हो, क्योंकि प्राण की कमी हो जाती है, वह आपके पास ही नहीं, सभी के पास। तो सबसे पहले तो आप संकल्प उठाएंगे, कैसे उठाएंगे वह तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन दिन भर के जो आपके क्रियाकलाप हैं, आप अपनी दुकान पे जा रहे हैं, कोई भी आपका उद्योग है, व्यवसाय है जो आप करते हैं, छोटा है या बड़ा है, आप एक मंत्र को धारण कर लीजिए। इस मलमास में आपकी दुकान फीकी नहीं पड़ेगी, आपका व्यवसाय फीका नहीं पड़ेगा, चाहे सारी दुनिया का पड़ जाए, आपके व्यवसाय में कोई कमी नहीं आएगी। बस आप एक सूत्र को पकड़ लें, वह है नासिका से भंवरे की गुंजार करना। जब आप सुबह अपने बिस्तर से उठे, नासिका से भंवरे की गुंजार करते हुए ही उठे। बाथरूम में स्नान कर रहे हो तो भंवरे की गुंजार करते रहे, स्नान करते रहे। यदि आप बैठ के भंवरे की गुंजार कर रहे हैं तो रीढ़ को बिल्कुल सीधी कर लें, बैठ जाए। अपने बाएं हाथ की हथेली पे दाएं हाथ को रख लें, इसको कहते हैं भैरव मुद्रा। भैरव मुद्रा जब हम बना लेते हैं तो हमारे हाथों से और हमारी आंखों से सर्वाधिक ऊर्जा बाहर बहती है। तो हाथों से निरंतर बाहर बहने वाली ऊर्जा जो आपके इन पोरों से बाहर बहती है, वह आपके हाथों में ही वर्तुल बना लेगी। इस हाथ की ऊर्जा इस हाथ में प्रवेश करेगी, इस हाथ की ऊर्जा इस हाथ में प्रवेश करेगी, आपके भीतर ही ऊर्जा का वर्तुल बन जाएगा। जब भी किसी भी प्रकार की हम साधना करते हैं, आंख हमें पलके बंद कर लेनी चाहिए, ताकि हमारी आंखों से बाहर जो ऊर्जा बह रही है उसका बाहर बहना बंद हो। क्योंकि किसी भी प्रकार की साधना करने के लिए हमें ऊर्जा की तो अनिवार्यता पड़ेगी, और ऊर्जा हमारे भीतर निरंतर ऊर्जा का प्रवाह है, जिसको हम निरंतर अपनी आंखों के माध्यम से, अपनी उंगलियों के पोरों के माध्यम से बाहर बहा रहे हैं। तो जितना अधिक से अधिक हो, अपने हाथों को इस प्रकार से, अपनी मुट्ठियां भी अगर आप बंद रखेंगे ऐसे, जितना संभव हो, तो आपके हाथों से जो बाहर ऊर्जा बह रही है वह बाहर बहना बंद हो जाएगी। जितना आप अपनी आंखों को बंद रख सके उतना आंखों को बंद रखिए। इसका मतलब क्या हुआ? भगवान बुद्ध ने कहा है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का क्या मतलब है? सम्यक दृष्टि का मतलब है कि जब आप अपने घर से किसी ट्रेन से, बस से या अपनी कार से यात्रा कर रहे होते हैं, आपको 10-50 किलोमीटर प्रतिदिन यात्रा करने अपने घर से बाहर निकलना है, तो आप देखते होंगे कि आप यूं रास्ते में देखते चले जाते हैं चीजों को। बड़े बड़े होर्डिंग आते हैं, वह पढ़ते चले जाते हैं। साबुन का इश्तहार पढ़ रहे हैं, आभूषण का इश्तहार पढ़ रहे हैं, कुछ भी रोड पे देखते चले जाते हैं। वह जो निरंतर आप देखते हुए चलते हैं यात्रा में, उससे आपकी ऊर्जा का 2 गुना हास हो रहा है, जो आंखों के माध्यम से बाहर बह रही है। क्योंकि जब भी आप किसी चीज को देखने की कोशिश करेंगे, देखने के लिए ऊर्जा चाहिए। सम्यक दृष्टि का मतलब है आप अपनी आंखों से उतना ही बाहर देखें जितना देखने से अभी आपका कार्य हो जाए। आप बस में बैठे हैं, बस में बैठे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप पूरी बस को निहारें, जरूरी नहीं है कि आप शीशे से उस बस को निरंतर बाहर देखते चले जाएं। आप बस शांत बैठे रहिए। आप सो भी नहीं रहे हैं, आंख भी आपकी बंद नहीं है, लेकिन आंख आपकी दूर तक देख भी नहीं रही है। आप बस उतना ही देख रहे हैं जितना आपको आवश्यकता है। आपके निकट कोई व्यक्ति आएगा, आपको पता चल जाएगा, आप पूछ लेंगे हाँ भाई क्या बात है। आपका सामान रखा है, आपको दिख रहा है। कोई व्यक्ति आपके सन्निकट आएगा, आपको पता चल जाएगा। बस इतनी ही आंखों का उपयोग करें ओप समय में।
जब जरूरी हो तब करें। आप यदि गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तब भी केवल आप उतना ही आगे देखें जितना देखने से किसी एक्सीडेंट होने से आप बच जाएं। अपनी गाड़ी को आप सुचारू रूप से चला लें। इसको इसको कहते हैं सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का मतलब है सम्य, यानी कि बहुत ऊंची दृष्टि नहीं। भगवान बुद्ध अपने भिक्षुओं को कहते थे कि 3 से 5 कदम केवल आगे देखो, ताकि कोई पैर में कांटा ना गड़ जाए, किसी खड्डे में आप ना पड़ जाएं। आपको पता हो 5 फीट आगे के रास्ते का यदि आपको पता है तो आप आसानी से अपनी यात्रा कर सकते हैं। क्यों ऐसा भगवान बुद्ध ने कहा था? क्योंकि जितनी दृष्टि आपकी दूर तक जाएगी उतना ही आपकी आंखों से ऊर्जा का व्यय होगा। और भगवान बुद्ध के जो भिक्षु होते थे उनको अल्प मात्रा में भोजन मिलता था। अल्प मात्रा में भोजन मिलता था तो उतनी ही ऊर्जा से उनको अपनी ध्यान साधना में भी उस ऊर्जा को लगाना है और इस जीवन को भी सुरक्षित रखना है। तो सर्वाधिक ऊर्जा आपकी आंख से बाहर बहती है। अपनी आंखों की ऊर्जा को आप संभाल के सेव करके रखें अधिक से अधिक। तो जब भी आपको समय मिले, सबसे पहले सुबह जब आप बिस्तर से उठते हैं वहां से शुरुआत करें। आंखों की पलकें गिरा लें, भैरव मुद्रा में अपने हाथों को रख लें, बैठ जाएं वहीं के वहीं बिस्तर पे और नासिका से भंवरे की गुंजार करें। कैसे करें? श्वास पहले भीतर नासिका से भीतर भरें। अब नासिका से श्वास को गुंजार करते हुए बाहर छोड़े बड़ी धीमी गति से। जितने लंबे समय तक धीमी गति से आप छोड़ेंगे उतना ही आप देखेंगे और देखें कि इस भंवरे की गुंजार करने से आपके भीतर कहां चोट पड़ रही है श्वास की। आपके भीतर उस चोट से प्राणिक शक्ति इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी। आप प्राण के तल पे स्ट्रोंग होने शुरू हो जाएंगे। मन के तल पे आप स्ट्रोंग हैं। कमी थी इस मलमास में प्राण के तल पे स्ट्रोंग होने की, वह भी आपने पूरी कर दी। ऐसे करेंगे। हम्म 5-10 टाइम आप बिस्तर से जगते से ही इस विधि से गुजरें। उसके बाद जब आप स्नान कर रहे हो, स्नान भी कर रहे हैं और नासिका से भंवरे की गुंजार भी कर रहे हैं। इस भंवरे की गुंजार को आप चलते हुए कर सकते हैं, किसी और को ना सुने धीमी गति से कर सकते हैं। घर में एकांत में है तो बहुत, जितना आप अधिक स्ट्रोंगता से करेंगे उतना अच्छा। और दिन में 10-25 बार जब भी आपको याद पड़ जाए, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 10 श्वासों के साथ, 20 श्वासों के साथ, जितना संभव हो उतने समय तक आप इस भंवरे की गुंजार को करें। इससे आप प्राण के तल पे अति स्ट्रोंग हो जाएंगे। अब इस मलमास में आप अपने किसी भी कार्य को कर सकते हैं। यदि आप इस प्रकार से भंवरे की गुंजार करते रहेंगे तो आप प्राण के तल पे बहुत स्ट्रोंग रहेंगे। ऐसी अवस्था में आप अपनी दुकान पे, जो कि खरमास में थोड़ा दुकानदारी कम हो जाती है, आपकी दुकानदारी कमजोर नहीं होगी क्योंकि आप प्राण के तल पे स्ट्रोंग हैं। आदरणीय मित्रों, आपकी दुकान पे जो ग्राहक आते हैं वह भी आप ये ना समझें कि वह यूं ही आ जाते हैं। आपको पता भी नहीं, सूक्ष्म तल पे आपकी प्राण शक्ति से आप जितने अधिक भरे होते हैं उतने ही अधिक आपके पास ग्राहक आते हैं। आपकी प्राण ऊर्जा खींचती है दूसरे प्राणी को अपनी तरफ। इस पे हम फिर आगे कभी बात करेंगे। अभी हमने इस अपने चैनल पे विज्ञान भैरव तंत्र सीरीज की शुरुआत की है। 2 चर्चाएं हमारी हो चुकी, लेकिन वह केवल एक प्राथमिक, एक मुखड़ा भर था। गीत अभी शुरू होने वाला है।
तो अब जब हम गीत शुरू करेंगे विज्ञान भैरव तंत्र सीरीज का, विस्तार से उस सीरीज पर चर्चा करना शुरू करेंगे, तब इन सब भेदों को मैं उसमें आपको बताऊंगा, क्योंकि उसमें इन भेदों को बताए बिना वह सीरीज पूरी होगी नहीं। आप सुबह सुबह बैठ जाएं, एक विचार को अपने भीतर मैनिफेस्ट करें। आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं, एक छोटा सा विचार बना लीजिए। शब्द से वही विचार फिर निरंतर आपको दोहराना है। सुबह बिस्तर से उठते से ही भीतर श्वास को भरें, नासिका से भव्य की गुंजार करें। 10 श्वास आप गुंजार करें और 11वें श्वास में श्वास को भीतर भरें। अपने उस संकल्प को दोहराएं। धन की बात इसलिए करता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को धन तो चाहिए ही। यह पहली प्राथमिकता है किसी भी व्यक्ति की कि उसको धन चाहिए। तो यदि आप धन चाहते हैं, धन आ जाता है। कैसे आ जाता है? आप संकल्प लीजिए, अधिक से अधिक धन प्राप्त करने के संयोग मेरे जीवन में बनने जा रहे हैं। केवल इतना शब्द, एक्यूरेट किस शब्द को आपको दोहराना चाहिए? यदि धन की कमी है आपके जीवन में, एक्यूरेट आप इस शब्द को दोहराएं। 10 बार आप भंवरे की गुंजार करें। 11वां, 12वां, 13वां, 14वां और 15वां 5 श्वास आप इस संकल्प को लें कि मेरे जीवन में धन की पूर्ति होने जा रही है। 5 बार सुबह उठते से ही इस संकल्प को दोहराएं। स्नान, ध्यान इत्यादि करने के बाद फिर बैठ जाएं अपने प्रार्थना कक्ष में। 5 बार फिर इस संकल्प को दोहराएं। जब भी इस संकल्प को दोहराएं, 10 बार भंवरे की गुंजार करें। पहले अपने भीतर शक्ति इकट्ठी करें, प्राण के तल पे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें। 10 बार प्राण के तल पे भंवरे की गुंजार करते हुए अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें और फिर इस संकल्प को उठाएं। शाम को फिर इवनिंग में, जिसको हम संध्या कहते हैं, फिर इस संकल्प को उठाएं। रात्रि में जब आप अपने बिस्तर पे सोने जाएं, जब तक आप गहरी निद्रा में प्रवेश ना कर जाएं, इसी मंत्र को दोहराते हुए गहरी निद्रा में प्रवेश कर जाएं। आदरणीय मित्रों, एक सप्ताह भी यदि इस प्रकार से आपने अपने संकल्प को इस मरमास में प्रगाढ़ कर लिया, उस संकल्प को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसा कि मैंने मैकेनिज्म बताया इसकी वीडियो की शुरुआत में, वही मैकेनिज्म है। पूरे वर्ष में 2 बार खरमास आते हैं। यह दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि इन दिनों में आप मन के तल पे बहुत स्ट्रांग होते हैं और किसी भी संकल्प को उठाने के लिए मन के तल पे स्ट्रांग होना अनिवार्य है। और प्राण के तल पे जब आप स्ट्रांग होते हैं तो उस मन की शक्ति को प्राण गति देता है, उष्मा देता है, तो वह गतिशील हो जाता है आपका संकल्प। क्योंकि संकल्प होते हैं पूरे इस ब्रह्मांड से, संकल्प आपके पूरे करता है ब्रह्मांड। फिर जब तक आप प्राण के तल पे उष्मा उस संकल्प को नहीं देंगे, तब तक वह आपका संकल्प प्रकाश में परिवर्तित नहीं होगा, और जब तक वह प्रकाश में परिवर्तित नहीं होगा तब तक वह इस ब्रह्मांड में नहीं फैलेगा। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।